गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट SST चैप्टर 9 ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है विभिन्न प्रकार के संसाधन। ऑल द नेचुरल एलिमेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ द अर्थ विच ह्यूमन्स नीड एंड वैल्यू कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज। ऑल द नेचुरल एलिमेंट्स सभी प्राकृतिक तत्व जो आर पार्ट ऑफ द अर्थ जो पृथ्वी के भाग होते हैं, सभी प्राकृतिक तत्व जो पृथ्वी के भाग होते हैं, विच ह्यूमन्स नीड जिनकी मनुष्य को आवश्यकता होती है, एंड वैल्यू और उनकी वैल्यू होती है, कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज संसाधन कहलाते हैं। सभी प्राकृतिक तत्व जो पृथ्वी के भाग होते हैं, जिनकी मानव जाति को आवश्यकता होती है और उनकी वैल्यू होती है, वे संसाधन कहलाते हैं। दे सेटिस्फाई आवर वांट्स एंड प्रोवाइड अस कंफर्ट। वे सेटिस्फाई में संतुष्ट करना, आवर वांट्स वे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, एंड प्रोवाइड अस कंफर्ट और हमें आराम प्रदान करते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स आर ए रिसोर्स बिकॉज it is through knowledge and skills that other resource can be developed. Even human beings यद्यपि मानव प्राणी are a resource यद्यपि मानव प्राणी भी एक संसाधन है। because क्योंकि it is through knowledge क्योंकि इसके ज्ञान के द्वारा and skills कौशल के द्वारा इसके ज्ञान एवं कौशल के द्वारा that other resources can be developed दूसरे अन्य संसाधन भी विकसित किए जा सकते हैं। एक बार पुनः द्वारा सुन लो। यद्यपि मानव प्राणी भी एक संसाधन है क्योंकि इसके ज्ञान एवं कौशल के द्वारा दूसरे अन्य संसाधन भी विकसित किए जा सकते हैं। ह्यूमन नीड्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर मानव की आवश्यकताएं सभी जगह समान नहीं होती। मानव की आवश्यकता सभी जगह समान नहीं होती। विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी द नीड्स ऑफ द मैन हैव इंक्रीज्ड। विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी समाज की उन्नति के साथ द नीड्स ऑफ द मैन मनुष्य की आवश्यकताएं हैव इंक्रीज्ड मनुष्य की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी हो जाती है। समाज की उन्नति के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी बढ़ोतरी हो जाती है। टुडे आवर नीड्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड वी फुलफिल देम बाई मटेरियल्स obtained not only from our surroundings but from other parts of the world as well. Today माने आज our needs हमारी आवश्यकताएं have become more complex यद्यपि आज हमारी आवश्यकताएं बहुत जटिल हो गई हैं, and we fulfill them और हम उनकी पूर्ति अनेक पदार्थों के द्वारा जो प्राप्त पदार्थों के द्वारा पूर्ति करती हैं। ओनली फ्रॉम अवर सराउंडिंग हमारे चारों ओर, बट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विश्व के अनेक भागों से प्राप्त जो सामग्री होती है उसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकुलर रिसोर्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन द चेंजिंग टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो ऑन द चेंजिंग नीड्स ऑफ द पीपल। द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकुलर रिसोर्स विशेष संसाधन का महत्व डिपेंड्स निर्भर करता है नॉट ओनली द चेंज ऑफ बदलती हुई प्रौद्योगिकी पर। विशेष संसाधन का महत्व न केवल बदलती हुई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है बट ऑल्सो ऑन द चेंजिंग नीड ऑफ पीपल बल्कि लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है। काइंड्स ऑफ रिसोर्स संसाधन के प्रकार। अवर अर्थ हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं। दीज रिसोर्स आर क्लासिफाइड इन टू नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये रिसोर्स ये संसाधन इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड मानव निर्मित संसाधन और ह्यूमन रिसोर्स और मानव संसाधन में बांटा जाता है। नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्स आर रिसोर्स इन द एनवायरमेंट दैट हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाई मैनकाइंड। नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो
डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मैनकाइंड, जो मानव के द्वारा मानव के द्वारा नहीं बांटे जाते हैं, अर्थात मानव के द्वारा नहीं वितरित किए जाते हैं। बाय रिसोर्स वन रेफर्स टू एनी फिजिकल एंटिटी विच है लिमिटेड अवेलेबिलिटी, संसाधनों के द्वारा केवल जो उनकी जो उपलब्धता है वो एक केवल सीमित मात्रा में है। दीज रिसोर्सेज ऑक्योर इन द नेचुरल फॉर्म, एयर, विंड, एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स, सॉइल, वाटर, ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स। दीज माने ये वन्य जीवन नहीं, दी रिसोर्स, ये संसाधन और क्यों अपने प्राकृतिक रूप में है, जैसे हवा, एटमॉस्फेयर, वातावरण, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन, कोल, कोयला, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी, ओशियंस, महासागर, लेक्स, झील एंड रिवर्स, नदियाँ, ये संसाधन अपने अपने सभी प्राकृतिक रूप में है। नेचुरल सोर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, प्राकृतिक संसाधनों को उनके आधार पर बांटा जाता है। ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर, रिन्यूएबिलिटी नवीनीकरण के आधार पर, डेवलपमेंट विकास के आधार पर। प्राकृतिक संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, नवीनीकरण और विकास के आधार पर बांटा जाता है। ओके, थैंक्स।